प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आपका आने वाली तारीखों में आरपीएफ का एग्जाम होगा। एक छोटा रिव्यू मैंने आपके लिए तैयार किया है। शायद ये आने वाले बच्चों के लिए कुछ दिशा निर्देश यहां आपको मिले। तो किन किन चीजों का आप सभी को ध्यान देना है और साथ में यानी कि आज के जो तीनों शिफ्ट के पेपर पूछे गए उनका एक ओवरऑल रिव्यू क्या बनता है, कहां से ज्यादा कितना स्कोर एवरेज बच्चे करके आ रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उसके आधार पर मैं आपको यहां पर बात करने वाला हूं। आप जानते हो कि हमारा पूरा 35 प्रश्न मैथ्स के पूछे जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, तो मैथ्स में लगभग कंप्लीट मैथ आपका पूछा जा रहा है, मतलब जो आपके सिलेबस में, यानी कि मेंशुरेशन पूछ रहा है एडवांस में जो आज प्रश्न पूछे गए। बाकी आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आ रहे हैं, आपका एवरेज से दो दो तीन तीन प्रश्न बन रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर हुआ, तो इन्हें थोड़ा सा मेंशुरेशन को ध्यान से पढ़ के जाओ। यानी कि मैथ से बच्चा दुखी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है मैथ जो है आपका, मतलब कह सकते हैं कि आसानी कहूंगा मैं। बच्चे का अगर मैथ ठीक है तो आराम से वो 28 से 30 प्रश्न जो है वो कर सकता है, ठीक है, अगर उसका मैथ ठीक है। ठीक बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो ना, जाने वाला 32 तक भी जा सकता है जिसका और अच्छा मैथ है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो 35 भी करके आए। बाकी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग भी आसान है। अगर 3-4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहां पर भी बच्चा खुश है रीजनिंग से। मतलब कहने का यह है कि भैया जी सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपका, वहां पर आप जानते हैं वो थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न बड़ा होता है, वहां बच्चा टाइम दे सकता है। तो एक तो इस चीज से बचना है कि मान लो पहली बार में आपने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में लॉजिक नहीं आया है कि ये प्रश्न मैं कर पाऊंगा, तो वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये है रीजनिंग में कि 30-31 प्रश्न बच्चा अगर जो रीजनिंग की प्रैक्टिस ठीक किए हैं तो 30-31 प्रश्न, मतलब मैं ठीक बच्चे की बात कर रहा हूं जो जिसने पढ़ाई करी है, मतलब लगभग 6 महीने तो कम से कम पढ़ा हो अच्छे से डेडिकेशन के साथ, वो बच्चा उतना कर पाएगा, नहीं तो अदर बच्चे कम ही जाएंगे। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस का लेवल बेटा हार्ड रहा है, ठीक है भाई। ये आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मल लेवल के पूछे गए हैं दोनों आपसे, जैसे जनरली एग्जाम में आते हैं। और किसी भी एग्जाम का एक सिद्धांत होता है कि एक विषय थोड़ा टफ पूछा जाता है। जैसा मेरे बच्चों से बात हुई है कि बेटा यहां पर जो ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं 10 से 12 प्रश्न तक करंट अफेयर्स के यहां पर प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है। साथ के साथ आपके पॉलिटी के कई सारे प्रश्न बन रहे हैं, और पॉलिटी में जैसे डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार हैं, संविधान संशोधन है, यहां से प्रश्न आए हैं। इकोनॉमिक्स से भी बेटा 5 ईयर प्लान से इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बने हैं। यानी कि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक की अगर मैं बात करूं आपसे तो स्टैटिक के 3 से 4 प्रश्न, मतलब बच्चों ने जो बताया कि एवरेज सर स्टैटिक कम, थोड़ा करंट ज्यादा है, तो करंट पर थोड़ा सा 2024 की जो करंट है उसे अगर पढ़ के जाओगे थोड़े ध्यान से तो मदद मिल सकती है आने वाले बच्चों को। बाकी मैं बात करूं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना। जो विभिन्न प्रकार के संगठनों की स्थापना है, युद्ध है कोई, ये इंपोर्टेंट टॉपिक, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कम वेटेज देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बन रहे हैं, साइंस के भी 4-5 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साइंस भी इतनी आसान नहीं है। मैं अगर जीके जीएस की बात कहूं तो अच्छा लेवल, दिमाग घुमा देने वाला जो बच्चा एक एवरेज है वो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ही कर पाएगा, एवरेज बच्चा 20 से 25 क्वेश्चन, और जिसकी थोड़ी ज्यादा मतलब ठीक जीएस है वो 25 प्लस जा सकता है। लेकिन भैया जीएस का लेवल अच्छा खासा है, करंट का पोर्शन बड़ा पूछ रहा है। तो कल मैंने सोचा है कल शाम 7 बजे आप बच्चों के लिए 2024 के 100, एक क्लास में पहले करा चुका हूं 100 क्वेश्चन की, यानी कि इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है 2024 की, इसकी क्लास में लेके आ रहा हूं। इससे आने वाली शिफ्ट वाले बच्चों को मदद मिल सकती है। तो जो निचोड़ होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एक क्लास पहले करवा दिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, उसे देख लो जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि करंट अफेयर्स इस बार थोड़ा सा यहां पर झोल कर रहा है। तो अगर यहां पर आप 25 तक पहुंच रहे हैं जीके में तो अपने आप को कमजोर मत आंकिएगा। 25 अच्छा स्कोर है जिस हिसाब से जीके जीएस का लेवल बन रहा है, ठीक है भाई। तो यहां मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये आप आज का रिव्यू है।
आगे आने वाले एग्जाम में क्या परिवर्तन होता है उसके विषय में कल हम एक बार बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जिनका पेपर हुआ है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आप सभी इस रिव्यू के साथ संतुष्ट हैं। अगर कोई चीज हो मन में तो आप बता सकते हैं। बाकी जो भी चीज जेन्युइन होती है वही मैं बच्चों तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल वाली करंट की क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।